G7 देशों में भारत को लाने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। G7 सम्मेलन आखिर होता क्या है? G7 सम्मेलन आखिर इसलिए होता है क्योंकि वह विश्व में आई अर्थव्यवस्था में स्पेशली वैश्विक महामारी पर चर्चा करते हैं। इस साल कोरोना का कहर जारी है, तो इसकी वजह से पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में काफ़ी मंदी आई है, जिसको लेकर वह इस पे चर्चा करेंगे। अब यह वैसे सितंबर में होना है। आइए थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं इसके। G7 में भारत को शामिल करेंगे ट्रंप, पूरी तरह से घिर जाएगा चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किसी भी कीमत पर चीन को मात देने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना कर रहा चीन अब आक्रामक रूप से ही अख्तियार रह जाएगा। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध तैयार करने के लिए आदेश दिए हैं। ऐसे समय में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की सहायता से चीन को घेरने की कोशिश की जा रही है। G7 आखिर है क्या? G7 दुनिया की 7 से बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। समूह खुद को अपनी कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत में 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधान पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और ये इसी तरह G7 बन गया। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। प्रत्येक सदस्य बारी बारी इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करता है। यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती है और ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV, एड्स, वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विषय हैं, इन पर इनमें शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई थी। शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूची जारी की जाती है, जिसमें सहित वाले बिंदुओं का जिक्र होता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों में G7 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख, यूरोपियन कमीशन तथा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष मिलते हैं। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष जॉ क्लाइड यंकर हैं, जो स्वास्थ्य कारणों से कई बारी इस सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए हैं। वहीं यूरोपीय काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क हैं, जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने का आमंत्रित किया जाता है। इसी साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। इस बार शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय कोरोना की वैश्विक महामारी से जो दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए होगा। G7 की आलोचना की जाती है। कभी कभी तो यह प्रभावी संगठन नहीं रहा है, लेकिन हालांकि इस समूह में कई सफलताओं का दावा करता है, जिनमें एड्स, TB, मलेरिया जैसे लड़ने की वैश्विक फंड की ज़रूरत की शुरुआत होती है। समूह का दावा है कि इसने 2002 के बाद से अब तक 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है। समूह यह भी दावा करता है कि वह 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे इसकी भूमिका है। हालांकि अमेरिका ने इस समझौते से अलग होने की बात कही थी। चीन इस समूह का हिस्सा क्यों नहीं है? चीन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वह इस समूह का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और उसकी प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G समूह देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। ऐसे में देश चीन को उन्नत और विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से उसे इस समूह में शामिल नहीं किया गया। हालांकि चीन G20 देशों के समूह का हिस्सा है, लेकिन इस समूह में शामिल होकर वह अपनी शंघाई और आधुनिक शहरों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है। रूस भी कभी शामिल था इस G7 में। साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया था और G7 में G8 बन गया था, लेकिन 2014 में यूक्रेन से क्राइमिया हड़प लेने के बाद रूस को इससे निलंबित कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि वह रूस को इसमें फिर से शामिल किया जाना था, क्योंकि उनकी वॉर्थ के मैसेज पर हमारे साथ रूस होना चाहिए। G7 के सामने चुनौतियाँ।
G7 देशों के सामने कई असमस्याएं भी हैं। पिछले साल कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद हो गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप का आरोप था कि वे दूसरे देश अमेरिका पे आयात शुल्क लगा रहे हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर भी उनके सदस्य के साथ मतभेद थे। समूह की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि मौजूदा वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण गोलार्ध का कोई भी देश इस समूह का हिस्सा नहीं है। भारत और ब्राजील जैसे तेजी से बढ़ रहे अर्थव्यवस्था से इस समूह को चुनौती मिल रही है, जो G20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन G7 का हिस्सा नहीं है। कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि G20 के कुछ 2050 तक